यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। अब आगे बढ़ते हैं और जल्दी जल्दी दिखाते हैं कुछ ऐसी सीटें जो कि एक तरीके से बहुत वीआईपी और मोस्ट वीआईपी सीट जिसको आप कह सकते हैं यूपी चुनाव में, वो आप इसको जरा एक नजर डाल लेते हैं उस पे। तो इसमें 4 सीटें हैं। इसमें माफ करिएगा, हाँ जरा एक बार दिखाइए। तो इसमें जो वीआईपी सीटें हैं जरा एक बार दिखाइए। वाराणसी, गोरखपुर, रायबरेली, अमेठी, लखनऊ और मथुरा। तो ये सीटें हैं जहां पर की वीआईपी कैंडिडेट रहे हैं नरेंद्र मोदी। जैसा कि आपको पता ही है, बनारस में जाहिर सी बात है उनकी जीत को लेकर कोई सवाल नहीं है। इस बार तो ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी का मुकाबला नरेंद्र मोदी के ही पुराने रिकॉर्ड से है। कितने मतों से जीतते हैं सवाल ये है, सवाल ये नहीं है कि जीतेंगे कि हारेंगे। गोरखपुर, रवि किशन के बारे में कहा जा रहा था कि बड़ा कास्ट फैक्टर की वजह से, काजल निषाद के होने की वजह से निषाद फैक्टर अगर चल गया तो रवि किशन के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है, लेकिन रवि किशन जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रायबरेली में राहुल गांधी, जाहिर सी बात है कि उनके लिए भी कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं था, वहां उनकी जीत दिख रही है एग्जिट पोल में। अमेठी, स्मृति ईरानी की जीत करीब करीब पक्की मानी जा रही है। लखनऊ में राजनाथ सिंह की जीत पक्की मानी जा रही है और मथुरा में हेमा मालिनी की जीत पक्की मानी जा रही है। तो एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो कोई भी जो वीआईपी है, कोई बड़ा कैंडिडेट जिसकी बहुत चर्चा रही है इस चुनाव में, वो कम से कम चुनाव हारता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, कम से कम हमारे जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं उसके हिसाब से। तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा चर्चा करने के लिए है नहीं। और लेकिन अगर फिर भी मुझे लगता है कि इस पर चर्चा करने के बजाय मुझे लगता है कि आगे की सीटें दिखानी चाहिए। और वो सीटें कौन सी है जरा हम आपको दिखाते हैं। तो एक बार जरा उन सीटों का भी रुख करते हैं जहां पर कि बीजेपी की सहयोगियों को, बीजेपी ने अपने सहयोगियों को मौका दिया था, और वो सीटें कौन सी है जरा एक बार देख लेते हैं। मिर्जापुर, आपको पता ही होगा, मिर्जापुर में अपना दल सोनेलाल पटेल, ये सीट जो है अनुप्रिया पटेल यहां से लड़ रही थी और ये सीट उनके खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। ये अच्छी बात है, कम से कम उनके बीजेपी के सहयोगियों के लिए। रॉबर्ट्सगंज, रिंकी कोल, ये भी अपना दल सोनेलाल से ही थी और ये भी छोटे लाल खरबार यहाँ से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे, उन पर जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रही हैं रिंकी कोल। तो ये रॉबर्ट्सगंज की जीत भी की जो सीट है वो भी एक तरीके से अपना दल के खाते में जा रही है। 2 सीटें जो हमने अपना दल को दिया है अपने एग्जिट पोल में, उसमें ये दोनों सीटें हैं। जरा अब आगे की सीटें दिखाते हैं। संत कबीर नगर या बागपत में राजकुमार सांगवान हैं आरएलडी के, ये जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमरपाल शर्मा समाजवादी पार्टी के हैं, इनकी हार दिखाई दे रही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और इसके अलावा कोई और सीट जो इनके सहयोगियों की हो वो भी जल्दी से दिखा दीजिए। तो ये ठीक है। तो ये सीटें हैं जो कि 3 सीटें हैं मुख्य रूप से जो कि हमने अभी दिखाई, जो कि बीजेपी के सहयोगियों की है। तो ये जो समीर चौगांवकर, इसको कैसे देखा जाए कि जो छोटी पार्टियों को इन्होंने, खास करके जो ओबीसी की पार्टियां हैं और जिनकी की कई सीटों पे ठीक ठाक उनकी आबादी है और नतीजों पे अपना असर रखते हैं, उनके साथ मिलकर चलने का ओवरऑल पूर्वांचल में और जहां जहां भी इन्होंने अपने सहयोगियों को सीटें दी है उसका फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या लगता है आपको? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक समीकरण सेट किया था कि जो छोटे छोटे दल है उनको लिया जाना चाहिए और इसी कारण अनुप्रिया पटेल को 2 सीटें दी अपना दल को, जो 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। ओम प्रकाश राजभर जो समाजवादी पार्टी के साथ थे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए और उनके बेटे अरविंद राजभर को घोसी से टिकट दिया गया है। तो वो एक सीट वहां गई है, लेकिन घोसी में अरविंद राजभर बहुत कड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं, उनके लिए जीतना बहुत आसान नहीं होगा। तो मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी का समीकरण था कि जितने छोटे दल है, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो, इन सबको जोड़ा जाए अपने साथ और एक वोट बैंक तैयार किया जाए। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के सहयोग के कारण ये लोग चुनाव जीत रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में मुझे लग रहा है 80 में से 72 सीटें जीतने की स्थिति में। हाँ, तो जो सोशल इंजीनियरिंग जो एक तरीके से समाजवादी पार्टी ने करने की कोशिश की थी, उसके मुकाबले जो बीजेपी की पुरानी सोशल इंजीनियरिंग है वो बेहतर काम करती हुई दिखाई दे रही है। यूपी में बहुत सारे केंद्रीय मंत्रियों की साख भी दांव पे लगी हुई है, एक बार जरा उनको भी देखने की जरूरत है कि इन मंत्रियों का क्या हो रहा है, जरा एक बार देखते हैं। तो जरा जल्दी जल्दी दिखाइए। चंदौली में महेंद्र नाथ पांडे हैं बीजेपी के, ये एक तरीके से जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीरेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी के, इनकी हार। और आगे बढ़िए, जल्दी से दिखाइए। खीरी यहां से अजय मिश्रा टेनी हैं जो कि काफी चर्चित रहे हैं, बल्कि गलत वजहों से भी कई बार चर्चा में रहे हैं, वो जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फतेहपुर में
साध्वी निरंजन ज्योति ये भी जीत रही हैं, और नरेश उत्तम पटेल समाजवादी पार्टी के कद्दावर पुराने नेता हैं, इनकी हार दिख रही है। महाराजगंज से पंकज चौधरी बीजेपी के, ये भी जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वीरेंद्र चौधरी कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, ये इनकी हार दिखाई दे रही है महाराजगंज से। तो ये वो सीटें हैं जहां पर कि एक तरीके से जो मंत्री हैं आज की तारीख में उनकी क्या स्थिति हम दिखा रहे हैं। कानपुर में जरा देखिए, रमेश अवस्थी बीजेपी के कैंडिडेट हैं, और रमेश अवस्थी ये जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये अब हम आपको कुछ बड़े ऐसी कंस्टिट्यूएंसी दिखा रहे हैं जो कि एक तरीके से, जिनको पूरी तरीके से अर्बन कंस्टिट्यूएंसी कह सकते हैं, बड़े शहर हैं। उन शहरों में क्या स्थिति है बीजेपी की, जो कि एक तरीके से स्ट्रांग होल्ड माना जाता रहा है बीजेपी का, वहां हम उन सीटों के बारे में जरा दिखा रहे हैं आपको। तो हमने कानपुर दिखाया, उसके बाद गाजियाबाद में अतुल गर्ग बीजेपी के, ये भी जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर, ये महेश शर्मा यहां से जीत रहे हैं, पिछली बार हार गए थे लेकिन इस बार जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके अलावा आगरा से एसपी सिंह बघेल, ये भी बीजेपी के कैंडिडेट हैं, ये भी जीत दर्ज कर रहे हैं। सुरेश चंद्र कदम, ये इनकी हार, और इलाहाबाद से नीरज त्रिपाठी, ये भी जीत रहे हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो बड़े शहर हैं वहां पर बीजेपी को किसी तरह का कोई बड़ा चैलेंज नहीं दिखाई दे रहा है। रूही तिवारी, वैसे भी जो ये बड़े शहर हैं उत्तर प्रदेश के, पहले से भी बीजेपी के गढ़ माने जाते रहे हैं, और यहाँ ये स्ट्रांग होल्ड की तरह रहे हैं। इस बार भी नतीजा कमोबेश उसी तर्ज पे दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे आप? जी, अर्बन वोट तो रहता है बीजेपी के साथ, खासकर आजकल सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, बाकी राज्यों में भी है। अर्बन वोट भाजपा का एक, जैसे माना जाता है, की वोट है, मुख्य वोट है। एक चीज मैं कहूंगी, आपने मुझे उस टाइम बोलने नहीं दिया, लेकिन अमेठी के बारे में मैं एक चीज कहना चाहूंगी। तब आपने वीआईपी सीट्स की बात की थी, और ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर अमेठी से राहुल गांधी उतरते तो स्मृति ईरानी वो सीट हारने की कागार पे थी। उनके खिलाफ बहुत नाराजगी है ग्राउंड पे, और ये बात भाजपा भी अच्छी तरह से जानती है। लेकिन अब कांग्रेस की बहुत बड़ी भूल रही है कि वो जमीन की बात नहीं समझ पाए, वो डर के मारे नहीं लड़े अमेठी से। लेकिन अगर वो उतरते तो स्मृति ईरानी को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल। समीर जी, एक एकदम फौरी प्रतिक्रिया चाहिए कि क्या अमेठी से चुनाव नहीं लड़के राहुल गांधी ने गलती की है? मुझे लग रहा है कि अमेठी से चुनाव लड़के राहुल गांधी ने एक बड़ी गलती की है। उसको वहां से चुनाव लड़ना चाहिए था, और निश्चित रूप से राहुल गांधी वहां से इस बार जीतने की स्थिति में थे। मुझे लगता है कि 2019 के हार से वो मतलब सदमा में थे, इसलिए उन्हें लगा शायद मैं फिर से हारने जाऊं, इससे चुनाव नहीं लड़े, उन्हें लड़ना चाहिए था। लेकिन एक और सीट है मथुरा, जहां हेमा मालिनी को बड़ी कड़ी चुनौती मिल रही है, क्योंकि वहां के लोगों की शिकायत है कि हेमा मालिनी मथुरा से चुनाव जीतती है और आधा समय बंबई के अंदर गुजारती है। बिल्कुल। तो जमीनी स्तर पर हेमा मालिनी के खिलाफ भी नाराजगी है, मुझे लग रहा है। तो ये नाराजगी, जहां तक नाराजगी की बात है, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी के, जिनको लेकर के बहुत नाराजगी रही है। लेकिन लोग कहते हैं कि आखिरकार लोगों ने मोदी के नाम पे वोट किया है, साक्षी महाराज भी और कैंडिडेट्स में से एक हैं। हाँ, तो हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनको लेकर नाराजगी रही होगी, लेकिन अंततः मोदी के नाम पर वोटिंग हुई है। नारा शायद उत्तर प्रदेश के अंदर मैं जोड़ देता हूं, उत्तर प्रदेश में एक नारा बहुत गूंज रहा है कि गूंज रहे तीन ही नाम, मोदी, योगी और जय श्री राम। जय श्री राम, बिल्कुल।